रुपया दिव्यांशी बिटिया की तरफ से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। हे अपनी लाल पूरे दिन भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद इतना आटा दाल नहीं मिल पाता कि 4 बच्चों का एक पत्नी का पालन हो जाए। परीक्षित जी एक दिन भामिनी ने की पिया, बोले हाँ। जब हमारा ब्याह हो, बोले हाँ। अच्छा एक बात बताऊं, आदमी को ब्याह है क्या? तो ब्याह नौ आदमी को ब्याह हो तो का तब एक रात में अपनी पत्नी 18 साल पुरानी जिंदगी सब बता देते कि हम कैसे रहे, कहाँ खेले को, हमारे मित्र कितने लड़ाई हुई, कितने झगड़े हुए। एक रात नई शादी होती तब और बाद में पत्नी ताइनो मारे तो फिर मूड पकड़ते। बेई बात सुदामा की पत्नी ने कही है, पिया तुम यूं कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। बोले हैं वे कैसे दोस्त हैं? न तो बेकबू तुम्हारे घरे आए न तो बिन के घरे गए। सुदामा ने की प्यारी गरीबी में अपने भी छूट जाते हैं, खास रिश्ते होते हैं ना वो भी दूरी बना लेते हैं। ये गरीबी की प्रियां ऐसी होती है महाराज। टोटा किसी पर मती आई ये सबसे बुरा है टोटा, और लुच्चा बेईमान नाम रखा दे और बेईमान बनाए दे टोटा। महाराज ये गरीबी है। आदमी पे गरीबी हो तो बेई सबरे गांव को बेईमान होए, सबरे लुच्चा है, लफक्का है, सबरो बेई। आदमी पे पैसा है जाए तो बाकी सबरे एब तो बिजाए। ये जमाना है महाराज। सुदामा बोले प्यारी वो राजा हो गया है, मुझे भूल गया होगा। सुदामा की पत्नी बोली ऐसा मित्र नहीं होता कि मित्र मित्र को भूल जाए। एक काम करो चले जाओ। सुदामा बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे क्या करना है, थोड़ी सी जिंदगी है, इधर उधर से मांग लाते हैं, पेट भर जाता है। पत्नी ने कही मैं तुम्हें कल और के द्वार बनाए भेज रही। बोले फिर? मैं तो उनके द्वारे पर भेज रही हूँ जहाँ तीनों लोगों के लोग जाकर के भीख मांगते। अच्छा दादा जब संसार में ऐसा कोई ना है सो भिखारी ना हो। 50 रुपए तानवीर की तरफ से सम्मान किया। धन्यवाद। मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे होते हैं, वे मंदिर के बाहर के भिखारी होते हैं, लेकिन वह कटोरा में डाल के जाते हैं, वे मंदिर के भीतर जाके भीख मांगते हैं। भिखारी सब होते हैं संसार में। पैर ठाड़े बे हम तुम पे मांग रहे हैं और हम तुम जा रहे हैं तो बिन पे मांग रहे हैं। जो तीनों लोगों के दाता बैठे हैं उन पे, लेकिन भिखारी सब हैं। पत्नी ने बेई बात कही मैं तो बिन के जोरे भेज रही हूँ ता तीनों लोग भीख मांगते हैं आकर कर। और बिरु तुम कछु मांगी हो मत पे मित्र के मिल आओ गंजट खत्म। सुदामा ने की रानी प्यारी अगर मैं जाऊंगा तो कछु न कछु ले जाना पड़ेगा। बोले ताकि चिंता ना करो। उसी समय पत्नी गई है, एक 3 मुट्ठी टूटे हुए चावल लाई है जो मैया फटकन होते हैं, फटकन है काऊ के घर से मांग के एक पटलिया में बांध के सुदामा को दी। सुदामा पिया ओ पिया सुदामा। पत्नी ने की हम जाए ना पत्नी से। बोले जाओ। तो महाराज आज सुदामा की दीन दशा है, भगवान कन्हैया का ध्यान करते हुए जा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, गुणगान करते जा रहे हैं। ओ मेरे कन्हैया मैं आ रहा हूँ मैं। जो कोई सुदामा की गरीबी में साथ देना चाहते हो महाराज। और हाँ चावल कोई मत दियो ने, चावल मत दियो कोई नहीं, चावल तो हम बाद में ले लेंगे ठीक है। हाँ जो कोई सहयोग करना चाहते हो 10-5 रुपया से भी। महाराज सुदामा जी चले गाते हुए जा रहे हैं श्याम। अरे मेरी नारी सुशीला बैठे रहो, समंदर के पास में आ जाए सुदामा, बैठे रहो अपनी अपनी जगह पे।
दुर्बल शरीर है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सुदामा गिरते उठ जाते हैं, शरीर को हला करके चल देते हैं महाराज। सुदामा को पटक लगी अति भारी, सुदामा पटक लगी अति भारी। ये पिता द्वारिका में बैठे देखे पगुधारी, सुदामा इतने दुखी है महाराज अपने शरीर से। अरे चलत चलत मेरे पर गए छाले, चलत चलत मेरे पर गए छाले। अरे चलत चलत मेरे पर गए छाले, चलत चलत मेरे पर गए छाले। और पर रही जान के लाले, महाराज सुदामा जी रोते पीटते लंगड़ाते गिरते उठते और जिसमें द्वारका के लिए जा रहे हैं प्रिय श्रोताओं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मेरे नाथ मैं आ रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चला फिरा नहीं जा रहा है, पैरों में छाले पड़ गए। मेरे भाइयों सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे परीक्षित, और नदी पे मैया सुदामा जी ठाड़े कोई हो तो निकारे। अब भगवान नारायण मल्लाह बन करके नदी पर आए नाव लेकर। कन्हैया ने कही भैया, बोले यहाँ कहाँ जानो है? बोले भैया हमें उस तरफ जानो है। कन्हैया मल्लाह बने, सुदामा ने पहचान न पाए मैया। तो कन्हैया जो मल्लाह रूप में थे उनने की कन्ने तो पे कछु है सोकर नाव की उतराई ठाकुर की मुड़ाई कबू राग नीना चाहिए, कछु है तो पे। सुदामा ने की भैया सो कछु ना है। बोले कछु हो सोई दे दिए। बोले मुंह पे कछु ना है। बोले कछु हो सोई। सुदामा ने की मुंह पे गरीबी के सिवाय कछु ना है। तो भगवान कन्हैया ने की तो एक काम कर, नाव की उतराई में तू गरीबी दे दे। गरीबी का हरण दादा नदी पर कर लिया, लेकिन सुदामा की समझ में कछु आए ना पाए। नाम में बैठे रहे पल्ली पार करे। सुदामा चले द्वारका के लिए। कहाँ है एक माँ एक जाके साड़ी वाला डंडा लेके एक गिट्टे खड़े हो।
पहुंचो। महाराज सुदामा जी धीरे 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 लंगड़ाते गिरते उठते कहाँ द्वारका के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही द्वारका के द्वारे पर पहुंचे, उसी समय पर सामने पहरेदार खड़े हैं। द्वारपालों ने रोक लिया है, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा भैया भैया एक बात बताएं। बोले बताओ। हमें द्वारका में अंदर जाना है। अंदर जा क्यों? बोले हमारे मित्र हैं कृष्ण, उनसे मिलने जा। द्वार पर हंसने लगे। वाह, अपनी शक्ल देखिए, वो हमारे महाराजा हैं, उनके मित्र तुम। तो सुदामा रोक के बोले भैया, ओ भैया